दोस्तों नमस्कार। 40-45 की उम्र के बाद यूरिनरी सिस्टम में, खासकर मेल की यूरिनरी सिस्टम में इतनी सारी समस्याएं धीरे धीरे जनरेट होने लगती हैं, जिसका उसकी लाइफ स्टाइल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसको पेशाब करने में समस्या होने लगती है, यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ी रुकावट भी महसूस देती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक जो प्राइवेट लाइफ होती है, जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें भी अगर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो तो समस्याएं देखने को मिलती है। आज ऐसी ही एक टॉप क्लास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो लगभग एक पेटेंट की तरह काम करती है और एक आदमी के, एक मेल के पूरे यूरिनरी इवन जेनेटल जो सिस्टम होता है उस पर बहुत इफेक्टिव काम करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस मेडिसिन की आज मैं आपको बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, वो एक ह्यूमन बीइंग की, या मैं बोलूं एक मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड पर, उसके पूरे यूरिनरी सिस्टम पर, उसकी सेक्सुअल ऑर्गन पर और उस आदमी के हार्मोनल इम्बैलेंस पे या हार्मोन का बैलेंस खराब होने पे बहुत अच्छा काम करती है। जी हाँ, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मेडिसिन का नाम है सेबल सेरुलेटा, लेकिन यूज कैसे करना है वो बहुत खास है, बहुत जरूरी है। और ये फिजियोलॉजिकली कैसे इफेक्ट डालती है और क्या इफेक्ट डालती है, ये समझना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल को स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको डोज किस स्थिति में कैसे हमें लेना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि इसका प्रोस्टेट पर क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों, बीएचपी यानी कि बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ी सूजन आ जाती है या ये सूज जाती है या इसका आकार बढ़ जाता है, तो इस ग्लैंड, इसकी वजह से बहुत सारी समस्या रहती है। जैसे यूरिन में तो प्रॉब्लम होगी, यूरिन पास आउट करने में। इसके साथ साथ क्योंकि इस ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी निकलता है, जिसके बहुत सारे काम होते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी भी खराब हो जाती है। रेमेडी वहां पे स्वेलिंग को, मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उनकी वैल्यू को कम करती है। जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन ट्रिगर होती है, ये उसको कम करती है, क्योंकि बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, जिसका सीधा असर यूरिनरी सिस्टम पे और प्रोस्टेट ग्लैंड पे देखने को मिलता है। क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड से कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी इफेक्ट होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी उसका बहुत बड़ा रिलेशन रहता है। ये था इसका प्रोस्टेट ग्लैंड पे असर। अब दूसरा असर हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम पे इसका क्या असर है। तो सेबल सेरुलेटा एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी है, किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, उसका जीएफआर को मेंटेन करके रखता है, उसका एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जिन कंपोनेंट को किस मात्रा में यूरिन से पास आउट कर देना है और किन को जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं उनसे वापस खींचना है, ताकि अच्छे पदार्थ किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर ना जा सके। इस प्रोसेस को भी ये एंश्योर करता है और किडनी फेलियर जैसे प्रोसेस को ये रोकता है, डिले कर देता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी। इसका असर यूरिनरी ब्लैडर पे भी है और जो यूरेथ्रा होती है उस पे भी है, यानी कि पूरा जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसके स्मूथनेस को भी ये मेंटेन करके रखती है। कोई इन्फ्लामेशन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होना भी खतरनाक होता है, ये उसकी संभावना को भी कम करती है। ये इसका दूसरा असर था जो यूरिनरी सिस्टम पर होता है। अब तीसरा बहुत खास जो इसका असर है वो हार्मोनल इम्बैलेंस पे है। खासकर मेल की हम बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे ये डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको बूस्ट करने में ये बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि इस कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा डायल्यूटेड फॉर्म में यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको किस पोटेंसी में, लेकिन वो भी लोअर पोटेंसी रहती है, बहुत हाई नहीं रहती वो भी। उसको हम चाहे तो मदर टिंचर को खुद अपने घर लाके उसको ब्रेक डाउन करके हम उसकी एक पोटेंसी चेंज कर सकते हैं। ये इसका असर था कि भाई ये हार्मोनल कंडीशन में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्टिकुलर एट्रोफी, यानी कि टेस्टिकल का साइज कम ना हो, ये भी इंश्योर करती है, या उसके साइज को कम होने को ये प्रिवेंट करती है, रोकती है। ऑल ओवर ये पूरी जो फंक्शनैलिटी है उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। ये था इसका इफेक्ट कि भाई ये हार्मोन पे और टेस्टिकुलर लेवल पे क्या काम कर सकते, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को भी ये काफी हद तक मेंटेन। इसके अलावा जब हम एक
मेल के कैरेक्टर को देखते हैं तो ये ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। जो सेंसिटिविटी होती है पार्ट की उसको बढ़ाती है, क्योंकि सेंसेशन जितनी बढ़िया होगी उतना अच्छा इरेक्शन बनता है, मेंटेन भी रहता है और ब्लड फ्लो को भी ये बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। और जो एक डिजायर होती है एक मेल में, उसकी जो लिबिडो होती है, जो इच्छा होती है, उसको ये बढ़ाती है, मेंटेन रखती है। एक बहुत अच्छा स्टिमुलेटर भी सेबल सेरुलेटा है। जब इसको लगातार कंज्यूम किया जाता है कुछ दिन तक तो ये सारी चीजें इंप्रूव करता है। इवन जो सेमाइनल वेसिकल है उस पर काम करके ये सीमन की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को मेंटेन रखता है। इनवॉलंटरी एमिशन किसी को होता है, यूरिन में सिक्रेशन होता है सीमन का, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है, उनको रिड्यूस करती है। क्योंकि ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी तो ना केवल एक मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक जो कंडीशन है वो मेंटेन रहती है, इवन उसकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, खासकर यूरिनरी सिस्टम पे। आप लोग जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम आजकल के समय में बहुत ज्यादा बहुत कॉमन हो गई है इससे रिलेटेड समस्या, तो उन सबको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से ठीक करती हैं। वीडियो के अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं या हम इसको कैसे यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेबल सेरुलेटा ज्यादातर मदर टिंचर के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। सभी भारतीय होम्योपैथिक कंपनी और जितनी भी जर्मन या दूसरी इंडो जर्मन कंपनीज है वो सब इसको बनाती हैं और अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की कंपनी का आप ले सकते हैं सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर। और ज्यादातर केस में खासकर जैसे यूरिन का फ्लो कम है किसी का या यूरिन का आउटपुट कम आ रहा है, तो ऐसे केस में आप इसका मदर टिंचर डायरेक्टली कंज्यूम करें। 10 से 15 बूंदे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के आप इसका यूज करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। इन सभी केस में लो लिबिडो रहना या सेमाइनल वेसिकल की कोई प्रॉब्लम हो या डिस्चार्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये मदर टिंचर वाली डोज ही इफेक्टिव रहती है। अगर आपको जैसे टेस्टिकुलर एट्रोफी है उस पर काम करना है या यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है और आप समझिए कि कोई ऐसी कंडीशन है जैसे बार बार यूटीआई हो जाना है, थोड़ा बहुत तो हाइपरट्रोफी प्रोस्टेट की है लेकिन वो नहीं भी रहती है कई बार, पर कंडीशन वैसी सिम्टम उसके तरीके से नजर आते हैं, पेशाब में जलन होना और लेकिन फ्लो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप अच्छा रहेगा कि वेनेक्स इसका यूज कर ले। वेनेक्स की जो पोटेंसी होती है वो मार्केट में मिल जाती है और नहीं मिल रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मदर टिंचर आप मार्केट से लेके आए हैं उसका 10 ml लीजिए, एक खाली बोतल लीजिए, उसमें आप 10 ml जो है मदर टिंचर डाल लीजिए और बाकी 90 ml में आपको डिस्टिल वाटर मिल जाएगा। वो मेडिकल स्टोर से आराम से डिस्टिल वाटर आपको मिल जाता है, जो छोटे छोटे सैसे में आता है, वो आप डाल लीजिए। ये तो आपका ये 100 ml 1x का जो ट्राइचुरेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक डाइल्यूशन हम बोलेंगे, वो तैयार हो जाता है। जो फर्स्ट डाइल्यूशन होता है इसको आप यूज करिए। 15 से 20 बूंदे दिन में दो बार या 3 बार लीजिए। ऐसी कंडीशन में जब आपको सिम्टम है लेकिन बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं दिख रही है या प्रिवेंटिव अगर आपको यूज करना है तो भी मैं बोलूंगा कि मदर टिंचर ना यूज करिए आप। प्रिवेंटिव केस में भी आप इसका 1x बना के ही यूज करिए। 10 ml ये आप ले लीजिए और 90 ml डिस्टिल वाटर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, वो ऐड करके और इसको अच्छे से 10 12 15 बार हिला के डाउनवर्ड स्ट्रोक देके और फिर इसकी 15 से 20 बूंदे यूज करिए। लगातार 2-3 महीने यूज करेंगे, जो इनिशियल सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये प्रिवेंटिव भी होगा, यानी कि लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि एज रिलेटेड कंडीशन भी होती है। एक एज पे जाने पे प्रोस्टेट में गड़बड़ होनी है तो उसको ये डिले करेगा, लंबे समय तक स्वस्थ करके रखेगा। ये था आज का वीडियो, एक बेहतरीन मेडिसिन सेबल सेरुलेटा के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।